नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और अभी हमारे साथ पीडब्ल्यू के सबसे बेस्ट फैकल्टी अभय सर हमारे साथ हैं। और जिस तरह से आप लोग देखे होंगे बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के अभिजीत आनंद जो पटिशनर थे उनकी सुनवाई हुई है और जो पीआईएल था अभिजीत आनंद का, उस पर जोरदार बहस आज देखने को मिला है। लगभग कोर्ट में 45 मिनट इस पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ, जज साहब ने क्या कहा, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, क्या कुछ बोलिएगा। बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, 3 महीना होने को है लेकिन गर्दनी बाग से छात्र भी नहीं हट रहे हैं। आज अभिजीत आनंद के पीआईएल का सुनवाई था सर, और जोरदार बहस देखने को मिला दोनों तरफ से। क्या कुछ बोलिएगा। ये तो आज सुनने में आया कि आज पहली बार मतलब इस केस पे एक लंबा बहस चला और जो एक उम्मीद थी कि ये फिर से इस पूरे केस को रीड किया जाएगा डबल बेंच के द्वारा, और वही हुआ भी शायद कि इन्होंने शायद शुरू से लेकर लास्ट डिविजनल बेंच में सुनवाई। हाँ वही कि तो शुरू से चीजें चली ना कि जो फॉर्म भरने से लेकर, जैसे मैं सुन रहा था कई बच्चों का इंटरव्यू वगैरह, कि फॉर्म भरने से लेकर अंतिम आज तक की क्या है, इस पर जज अपना सुनना चाह रहे थे कि क्या घटा, आखिर इतने लोग हैं, इतने केसेस हैं, इस पर आखिर ऐसी क्या चीजें हुई। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा बच्चों के लिए, छात्रों के हित में पहली बार एक मुझे जो लग रहा है कि पॉजिटिव चीजें रही, जो लगातार डेट पे डेट और कभी बहस ही नहीं हो रहा था केवल, तो पहली बार बहस हुई। और ये मुझे लगता है कि छात्रों के हित में कुछ बातें कही गई हैं शायद, जैसे एज लाइक कि जैसे कुछ मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें छात्र बता रहे थे कि जज ने कहा कि कई सारे बच्चों के कैरियर का सवाल है, इस पर बारीकी से काम किया जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बुलाया गया उस पर भी शायद उन्होंने क्वेश्चन से बात हुआ, जो 40 टीचरों की। यस वही तो कह रहा हूँ ना कि ये एक्सपेक्टेड था कि जो शुरुआत से मतलब जब चीजें एकदम शुरू में 70 कहाँ जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और आज तक, तो पूरा इसलिए एक लंबा चला पैटर्न। मतलब कोर्ट में आज सारे धागे खुले हैं सर। हाँ, सुनने में तो यही आया कि आज पूरे सारे धागे खुले हैं और 18 तारीख को डेट दिया गया और अगली हियरिंग के लिए। हाँ, और शायद कहा गया कि उस दिन फाइनल होगा। और सुनने में ये भी आ रहा था कि जज साहब का कहना है कि बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पर लगातार बहस होगी और जो भी सुनवाई होगा जल्द निर्णय लिया जाएगा। यस अब चूंकि छुट्टी है, कल से ही आपको छुट्टी हो जा रहा है कोर्ट का, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जज शायद काफी गंभीर थे इसको लेकर, और बच्चों का कैरियर का सवाल है और लगातार एक मेंटली स्ट्रेस। देखिए हुआ क्या है ना, इस बार जो 70 बीपीएससी में जितनी एनर्जी हम लोग में भी थी कि यार बहुत वैकेंसी है, एक अंदर से एक वो आना था, वो इतिहास के सबसे बड़ी वैकेंसी है, वो हम लोग शुरू से थे। लेकिन इसमें इतना वो हुआ, कंट्रोवर्सीज हुए, इतना कचरा फैला इस बीपीएससी 70 में, और आज तक जिस बच्चे का प्री निकला है वो भी मेंटली आपको बहुत सही नहीं है। वो भी हमेशा मुझसे पूछेंगे कि सर नहीं होगा, कैंसिल होगा। सब बच्चों को यही समझाते रहो। एक बार हम भी पूछ लेते हैं, इतनी लंबी अनुभव है आपकी बीपीएससी को लेकर के, कोर्ट में चीजें जिस तरीके से चल रही हैं अभी, कितना विश्वास है री एग्जाम को लेकर के, 100 में कितना। अब आज के सुनवाई के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि 60% चांसेस है कि हो जाएगा, मतलब री एग्जाम हो जाएगा। हित में आएगा कुछ फैसला, री एग्जाम होगा कि क्या होगा, लेकिन बच्चे हित में आना चाहिए कुछ फैसला, जैसे आज बात चली है। और इसी बीच में सुनने में आ रहा है पीडब्ल्यू कुछ बड़ा करने वाला है सर पटना में, क्या कुछ है वो। पीडब्ल्यू जैसे लगातार बच्चों के लिए करा था, अभी हम लोगों ने हाल ही में फिर किया था, और अभी जैसे कल ही आपको है 8 तारीख को, और एक बड़ा सा सेमिनार है पटना में जिसमें सुमित सर और पूरी टीम रहेगी, और साथ साथ जो 69 रैंक 1 है आपको उज्जवल उपकार, वो भी आपको वहां पर आएंगे। तो बच्चों के लिए बात की जाएगी यूपीएससी को लेकर, बीपीएससी को लेकर, और बीपीएससी में जो ये चीजें चल रही हैं, 70 मेंस का हो गया और 71 जो बच्चे दे रहे, प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चीज में, इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को मेंटेन करें और कैसे प्रिपरेशन करें, यही सब चीजों में बात हो रही है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे आएंगे। सुमित रेवड़ी सर भी आ रहे हैं। हाँ सर आ रहे हैं। कब है सर, कितने बजे से? कल ही है सर, 12 बजे से है, और एएन कॉलेज में है पटना में। अच्छा, और उसमें सारे लोग आ सकते हैं जो भी बीपीएससी। यस कोई भी आ सकता है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू के ही स्टूडेंट है, जो भी बच्चे यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी को आना है। रजिस्ट्रेशन भी करवाना है क्या? अगर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो सही है, अगर नहीं भी करवाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं करवाए तो आप नहीं पहुंच सकते, आप आ जाओ वहां पर करा लेना, कोई इशू नहीं है। एएन कॉलेज में बड़ा हॉल है और कई सारे बच्चों के लिए वहां पर है, और खासकर जब दिल्ली से सुमित सर आ रहे हैं, और जो रैंक 1 है 69, वो एक अलग है, और पूरी टीम भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि पूरी टीम नहीं रहेगी, पूरी जो हमारी टीम है वो भी रहेगी, और कंप्लीट रूप से बीपीएससी और यूपीएससी पर बात किया जाएगा इस पे। सर जिस तरीके से बीपीएससी फिर से एक तारीख 18 तारीख, बहुत बार तारीख पड़ चुका है सर, लेकिन आज जो सुनवाई था इतना समय कभी नहीं दिया गया, और अभिजीत आनंद पुख्ता मतलब मजबूती के साथ जो होता है उस तरीके से अभिजीत आनंद अपनी बात को रख रहे थे। एडवोकेट हैं सर, और दिल्ली के जाने माने एडवोकेट हैं। क्या लगता है इस केस में, अब जिस तरीके से वकील लोग हो गया या बड़ा एक पढ़ा लिखा वर्ग इसमें आने वाला है, चुनाव भी है अगले साल,
6 महीने के आसपास देखे तो चुनाव है, क्या बोलिएगा? छात्र तो ये भी कहते हैं कि इस बार हमारा परीक्षा था और आपकी भी परीक्षा आने वाली है। ये जाहिर सी बात है, सरकार को जो सबसे बड़ा अभी तक जो एक क्वेश्चन मार्क्स गवर्नमेंट पे लगा वो है कि उनके तरफ से कोई आया नहीं है। हाँ। ठीक है, आप जो सोचते हो वो अलग चीज है, लेकिन जो बच्चे लगातार 80-85 दिन होने को है, आपका यहाँ पर कोई प्रतिनिधि के रूप में कोई आता या आप सरकार की तरफ से बुलाते, उस समय भी कहा गया जो सचिव जी के द्वारा कि हम लोग इसके बारे में जांच करेंगे, कहाँ कुछ रिपोर्ट आया? हरी सदन में नीतीश कुमार जी से कह रहे थे तेजस्वी यादव की जाते काहे नहीं है, मिलते काहे नहीं है उन। ये अच्छी चीज लगी कि तेजस्वी यादव भी और भी एक दो नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने इस बात को उठाया और साफ साफ बोला कि आप कम से कम जाइए, तो क्यों नहीं जा रहे? ये अच्छी बात लगी कि कम से कम जाइए, आप सुनिए बच्चों की बात कि क्या है, मतलब इतना भी क्या है भाई, बच्चे से ही आप है ना, वो भी तो छात्र आंदोलन की ही उपज है ना। चाहे अभी जितने भी बड़े बड़े नेता देखिएगा बिहार यूपी में, सब क्या है? छात्र आंदोलन। तो छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं या सत्याग्रह कर रहे हैं तो कम से कम जाइए, बच्चों की बात सुनिए। और जहां तक है कि बच्चों के हित में कोई भी एडवोकेट हो, बस यही विषय कि बच्चों के हित में फैसला आ जाए, बच्चों के हित में आ जाए। बच्चे बहुत परेशान, बिल्कुल। मैं तो और सारे टीचर इसमें सपोर्ट किए हैं सभी, क्योंकि शिक्षक छात्रों से ही है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, हम लोग छात्रों से ही है। छात्र जहाँ है शिक्षक वहाँ है, तो ये सिंपल सा चीज है। इस बात तो कहा जा रहा है सर कि आज कोर्ट में जो मुर्गा भात वाला चला था, 40-45 लोगों को खिलाया गया था, मतलब जो भी छोटी छोटी भी चीजें थी बीपीएससी को लेकर के, क्वेश्चन लड़ने से लेकर के सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखिए वो सब तो ठीक है कि वो मुर्गा भात वो सब इंडिविजुअल चीज है, ये सब तो पहले चीज तो कोर्ट में इसका क्या ही मतलब है, वो तो सबका इंडिविजुअल। मैं मान लीजिए कुछ करूँ तो ये मेरा इंडिविजुअल चीज है, ठीक है, मैं भी बच्चों को। लेकिन कोर्ट में कहा जाता है कि बाल की खाल निकालना, वो निकालना चालू कर दिया है लोगों ने। वो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मेन जो हमारा मुद्दा है वो छात्रों के हित को लेकर है, वो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब चीजें तो आप बाद में भी कर सकते हैं चीजों को लेकर। जैसे मेरे को अभी जो एक छात्र का वो आया था, मतलब अभी कॉल भी आया था और एक इंटरव्यू भी दे रहा था, मैं वो भी देख रहा था। तो उसमें यह बातें कही गई थी एडवोकेट के द्वारा कि हमें पीटा गया है ना, हमें वाटर कैनन से यूज किया गया। तो एडवोकेट ये जज साहब ने कहा कि ये बातें छोड़ दीजिए, पहले आते हैं एग्जाम को लेकर कि प्रायोरिटी क्या है वो है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। वही चीज मैं भी कहना चाहता हूँ, मेन प्रायोरिटी एग्जाम को लेकर पहले इस पर बात हो जाए, इस पर क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको जो बाल की खाल निकालना निकालते रहिए भाई। एग्जाम रुक सकता है क्या मेंस का? इसी चीज को लेकर हुआ था, 18 को ही है, अब इस पर कोई क्या पहले बोले, लेकिन बच्चों के लिए तो पॉजिटिव ही है और काफी खुश थे। पहली बार मैं देख रहा मुस्कान है बच्चों के चेहरे, छात्रों के चेहरे। हाँ, ये पहली बार मैंने देखा, अच्छा लगा काफी। चलिए सर, जितने भी छात्र हो, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जिनका पीटी हुआ हो, क्या कुछ बोलिएगा लास्ट में उन छात्रों को? सभी को अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहते आया हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लगाए। मेंस की भी तैयारी कर, बिल्कुल। मान लीजिए कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, 18 तारीख को मान लीजिए कि स्टे लग गया, तो मैंने जो पढ़ाई की है वो खराब थोड़ी होगा, व्यर्थ नहीं होगी। कैसे व्यर्थ? फिर दोबारा मेंस देंगे तो फिर बुक ही को और पढ़ाई को तो लेकर कहा जाता है, ये कभी धोखा नहीं देता है। बिल्कुल। तो आप पढ़ाई की जो आगे काम आएगा, आगे मेंस होगा उसमें काम आएगा। और जो 71 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी अपने जिस प्रकार से लगातार पढ़ाई करो वैसे भी पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है। ये जो अपना प्रोसेस है बीपीएससी या कोर्ट, ये चलते रहेगा। बच्चे पढ़ाई रोक देंगे ना तो एक बार स्टक हो जाता है ना, तो फिर इसको उस तरीके से एनर्जी के साथ शुरू करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।